परमेश्वर सच्चा है, वो सच्चा है, हर एक मांगने वाले को प्रतिफल देता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ देर हो रही है तो आ रहा है सबसे बड़ी चीजें आपके लिए। किसी बात के लिए देर हो रहा है तो आज याद रखो, उस विश्वास को अपने अंदर संजो के रखो। जैसे आपने सोने चांदी को बहुत सुरक्षा में रखा, वैसे अपने हार्ट के अंदर, अपने मनोदशाओं में अपने विश्वास को संजो के रखो, उसमें दाग नहीं लगने दो। अपने विश्वास के अंदर धब्बे मत आने दो। हेलो, अपने विश्वास के अंदर धब्बे मत आने दो। अपने विश्वास के अंदर संसार की कोई भी परिस्थिति आने मत दो। कोई तो कहेगा तू गया, पर परमेश्वर कहेगा तू आ रहा है अब। कोई तो कहेगा तू नाश होने वाला, पर परमेश्वर कहेगा तू अब स्टैंड होने वाला है। यीशु मसीह के नाम में तू खड़ा होने वाला है। आमीन बोलो। याद रखो, विश्वास ऐसी चीज है, ये विश्वास नहीं कि हम घर जाएं और हम संसार की चीजों को अपनी जिंदगी में अनुमति दे आने के लिए। शायद आपके पास पैसे नहीं तो आप चोरी करें, ये आपका विश्वास नहीं। शायद आपके पास किसी चीज की कमी है तो आप किसी की हत्या कर दें, ये विश्वास नहीं। शायद आपके पास किसी चीज की आवश्यकता है, आप किसी का नुकसान कर दें, ये विश्वास नहीं। पर याद रखो, आपका परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। इब्रानियों अध्याय 13 आयत 5, वहां एक अद्भुत बात लिखी गई है, आप उसको देखिएगा। लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। याद रखो, उसने आपको क्या कहा? हे मेरी बेटी, यदि तेरे पास एक कच्चा मकान है, हेलो सामने देखो, एक कच्चा मकान है, उसी पर तू संतोष कर। बगल वाले को देखकर तू जलन मत कर। अगर तेरे पास एक छोटा सा एक घर है, बांस बल्ली का एक घर है, तू धीरज धर। वचन दिखाइए, लिखा है, तेरा जीवन लोभ रहित हो, तेरा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उस पर तू संतोष कर ले। क्या कर ले? डैडी, मेरे पास एक कमरे अभी घर है, और मैं इस वचन को आज स्वीकार करता हूं। मैं आज से संतोष के साथ जीऊंगा। मुझे टेंशन नहीं है किसी बात की अब से, क्योंकि हे प्रभु, आप कह रहे हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यदि परम पिता आपको कह रहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, और उसके पहले वो क्या कह रहा है? संतोष कर। 100 रुपए तेरे पास से संतोष कर। अगले आदमी के पास 1,00,000 रुपए है, पर तेरे पास 1,000 रुपए, तू अभी संतोष कर। तू अपने कर्मों पर स्थिर रह, अपने विश्वास में तू स्थिर रह। देख तेरे साथ कौन है। आंखें खोल और इस वचन को देख। प्रभु कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं। जो आपसे आगे बढ़ गया, उसके प्रति हमारे अंदर घृणा नहीं हो। हमारा भाई हमसे आगे बढ़ गया, धन्यवाद परमेश्वर कि मेरा भाई मुझसे आगे बढ़ गया। धन्यवाद मेरे परिवार का, मेरे गांव का व्यक्ति मुझसे आगे बढ़ गया। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने उसे आगे बढ़ा दिया। धन्यवाद। आपके पास एक वचन है, वो कह रहा है, तेरा जीवन लोभ रहित हो। अपनी जिंदगी में संसार की हर एक लोभ को, जो एक शैतानी चाल है, एक शैतानी नियम है लोभ, उसे अपनी जिंदगी में स्थान नहीं देना। याद रखो, ध्यान से सुनो, एक गंभीर बात है। लिखा है, जो तुम्हारे पास है, एक कमरे घर है, 1,000 रुपए है, या एक विश्वा खेत है, या एक छोटी नौकरी है, या कुछ भी, कहता जो तुम्हारे पास है उसी पर क्या कर। परमेश्वर के लोगों, क्या प्रभु कह रहा है? क्या कह रहा है? मुख से बोलिए सब जन, उसी पर क्या कर।
गाड़ी नहीं है, साइकिल से आते हो, पैदल आते हो, अगला आदमी 4 व्हीलर से आ रहा है, संतोष कर, संतोष कर, संतोष रख, धीरज धर, क्योंकि सबसे महान परमेश्वर जो दुनिया को बनाने वाला है, जो मनुष्य को बनाने वाला है, जो सारी कायनात पर अपनी महिमा बिखेर रहा है, जो पशु पक्षी को भोजन देता है, समुद्र के अथाह गहराइयों में उस सामान्य उस जानवर को भी भोजन देने वाला यहोवा परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरा बेटा और बेटी तू संतोष रख, क्योंकि मैं तुझसे कह रहा हूं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया, तेजी के साथ बोलिए हालेलुया। दिल में कितना ठंडक मिलता है ना, मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ परमेश्वर, आप हमसे कह रहे मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु मैं जानता हूं कि जब आप मुझे नहीं छोड़ेंगे और मैं आपके विश्वास में हूं, मैं आपके वचन में हूं, मुझे भरोसा है एक दिन तो मेरे लिए उन्हीं के सामने हमारे सर को ऊंचा करेगा। आमीन बोलकर रिसीव करो। आपका सर ऊंचा होने वाला है, रिसीव करो। आपका सर ऊंचा होने वाला है। जो आपको निंदा कर रहा था उसी के सामने आपका सर ऊंचा होगा। जो आपको गाली देने वाला है उसी के सामने आपका सर ऊंचा होगा। जो आपको दुख पहुंचाने वाला है उसी के सामने आपका सर ऊंचा होने वाला है। धन्यवाद दीजिए ताली बजा के परमेश्वर को। हालेलुया। दाऊद कहता है, भजन 27 अध्याय आयत 6 को अगर हम पढ़ें तो वहां दाऊद आपके लिए बात कर रहा है। एक अद्भुत वचन है, उसको नोट कर लेना और इसे बार बार अपनी जिंदगी में बोलना है। भजन 27 आयत 6 में लिखा है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। ये हमारी प्रक्रिया होनी चाहिए। उसके तंबू में हम हैं कि नहीं हैं? दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर मैं तेरे तंबू में, आज उसके तंबू में आप बैठे हो। हे प्रभु मैं तेरे तंबू में बलिदान चढ़ाऊंगा। मुझे पता है मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। अब आपका शत्रु कोई भी, मनुष्य हमारा शत्रु नहीं, बाइबल कह रहा है हमारा शत्रु कोई भी, कह रहा है कि अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से क्या होगा? क्योंकि कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना तुझे कभी। क्या ये भरोसा है? अरे आपको कोई आदमी नहीं कह रहा ना, कोई नाशवान व्यक्ति नहीं कह रहा है कि भैया मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि वो भी रास्ते से निकलेगा और बीच रोड पर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? फिनिश। वो मर सकता है, वो भी घर पे जाएगा, उसको हार्ट अटैक आएगा, वो मर सकता है। हम उस पर भरोसा नहीं रख सकते। वो मिट्टी है, मिट्टी पे भरोसा रखना व्यर्थ है। पर हम उस पर भरोसा रखेंगे जो आदि और अंत है, जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है। वही आपसे कह रहा है, मेरी बेटी संतोष कर, धीरज धर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरी लाइफ को मैं शक्तिशाली बनाऊंगा। जिसे परमेश्वर शक्तिशाली बनाए उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। जब खुदावन आपको आशीष दे, आपको कोई श्रापित नहीं कर सकता। जब वो आपको ऊंचा उठाए तो कोई आपको नीचा। याद रखना, ये आपके अंदर होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका छोटा है क्या? हालेलुया। परमेश्वर बरकतों का परमेश्वर है। आमीन। वो प्रेम करके अपने लोगों को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। आमीन। वे सीधा सीधा कह रहा है आपकी लाइफ को वो आशीषित करने वाला है। आमीन। याद रखो, अपने विश्वास के अंदर गंदगी नहीं आने दो। अपने विश्वास के अंदर कूड़ा कबाड़ नहीं आने दो। समझ रहे हैं? अपने इस विश्वास के अंदर पवित्रता ही रखो। अपने विश्वास के अंदर चमक रखो। ये विश्वास शैतान के कामों का नाश करेगा। आप दुआ करोगे,
प्रतिफल आपके सामने आता रहेगा। आप जब शाम को, जब आप रात्र में खाना खाकर रेस्ट करेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा, क्योंकि आपका विश्वास सच्चाई का विश्वास है। आपके विश्वास के अंदर संसार की गंदगियां नहीं है, पर आपके विश्वास के अंदर परमेश्वर की सामग्री है। आमीन बोलो। जब आप प्रेयर के साथ बैठे हो तो आज आपकी लाइफ बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज आपका विश्वास पैना होगा यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर आज आपको ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, आज यदि आप पीछे हटेंगे उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, पर हम विश्वास करने वाले हैं। हाथ उठा के बोलो, हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। ऐसा वचन में लिखा है इब्रानियों 10:39, हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। क्या आज से आपके विश्वास में पवित्रता ही रहेगी? क्या आज से आपके विश्वास में सच्चाई रहेगी? हो सकता है आपके विश्वास में आंसू हो सकता है आपके विश्वास में दर्द हो सकता है आपके विश्वास में किसी चीज का आंधी तूफान हो, पर यदि आप अपने विश्वास के अंदर परमेश्वर के सामने अपने आप को सच्चाई में, पवित्रताई में, शुद्धता में रखा है, तो वो आंधी शांत होने वाली है, वो तूफान शांत होने वाला है, और परमेश्वर आपको रिवार्ड देगा। आमीन बोलो। आपके बेटे बेटियों को ब्लेस करके ऊंचा स्थान देगा उनको। आपके जानवरों को आशीर्वाद देकर उन्हें बहुतायत में बदल देगा। आमीन बोलो। आपके पतियों के लिए वो अच्छा काम देने के लिए तैयार होगा यीशु के नाम में, और आपके थके मांदे लोगों का रेस्ट में ले जाकर आपको आशीर्वाद देगा। आमीन बोलो। ये आपके लिए ऐसा प्रभु करने वाला है। आमीन बोलो। हालेलुया। क्या आज से आपके विश्वास में सच्चाई रहेगी? लिखा है धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से क्या होगा, बचना है कि नहीं आपको बचना है। तो आज से हमें संसार की भाग में नहीं जाना, हमें परमेश्वर के अलौकिक भाग में भागना है। आमीन बोलो। परमेश्वर का अलौकिक भाग, हमें उसमें जाना है। कोई कहेगा भाई इधर आजा, तू बच जाएगा, मेरे पास आजा, मेरे पास ये है, मेरे पास गोला है, बारूद है। अरे ना भाई, मनुष्य का गोला बारूद मनुष्य को नहीं बचा सकता। यीशु मसीह बगैर गोला बारूद के इस दुनिया में आए कि नहीं आए? उनके पास कोई गोला बारूद नहीं था, और ना ही तो उन्होंने ऐसी शिक्षाएं दी। उन्होंने कहा तू माफ कर, मैं तुझे माफ कर दूंगा। इस दुनिया में अकाल आए, इस दुनिया में तूफान आए, और आ रहे हैं और आएंगे भी, पर हम अपनी आत्मिक परिस्थिति को तभी संभाल सकते हैं जब यीशु की शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में स्थान देंगे। याद रखना, यीशु को लोगों ने सोचा अब ये क्रॉस पर मर जाएगा। शैतान हंस रहा था कि अब तो गया, खत्म, फिनिश, नौजवानी में ही ये खत्म होने वाला है। पर याद रखो, वही यीशु जो 30 साल का था, फुल जवानी में था, और उसने अपना लहू किसके लिए बहाया? हमारे आपके लिए। एक परमेश्वर होकर के मनुष्य बन गया। क्या बन गया वो? कभी कोई ईश्वर को नहीं देखा था। याद रखना, कभी किसी ने ईश्वर को नहीं देखा था, पर सर्वशक्तिमान का अनुग्रह हुआ हमारे आपके लिए, और परमेश्वर मनुष्य के रूप में आ गया, और आज हम उसे छू सकते हैं। आज हमने उसे अपनी आंखों से देखा, उससे बातें की, उसके साथ खाना खाया कि नहीं खाया इस धरती के ऊपर, उसके साथ लोग चले, और वो हमारे लिए अपने प्राण दिया। सोचो, ईश्वर इतना प्रेमी है। क्यों प्रेमी है? क्योंकि उसने आपको बनाया है, उसने आपको रचा है, उसने आपको निर्माण किया है अपनी इच्छा से। जब वो आपको बना दिया है, आपको निर्माण किया है, आपकी जिंदगी को वो अलौकिक बनाना चाहता है, तो अपने आप को विश्वास में दे दो। आमीन बोलो। हालेलुया। हाथ उठा के सब जन अपने आप को कहां देना है? कौन से विश्वास में देना है? अति पवित्र विश्वास में। हाथ उठा के बोलो, अति पवित्र विश्वास में। कौन से विश्वास में अपने आप को देना है? हाथ उठा के बोलो, अति पवित्र विश्वास। आपका जिंदगी में आपका, यदि आप भरोसा रखते हैं, यदि आप विश्वास करते हैं, तो आपका विश्वास कैसे होना चाहिए? पवित्र विश्वास। आपके विश्वास में कौन सी सामग्री होनी चाहिए? परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली सामग्री। आमीन बोलो। वो आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए
और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।